तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियांग है वो ब्लड अलायंस में जाता है और वो कहता है कि मुझे एक ट्रेजर चाहिए अपने लव को बचाने के लिए। और उसका जो दोस्त होता है पुराना वाला, वो कहता है कि दोस्त, तुमने जो है वो मेरी दिल जीत लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वहाँ की जो मेड होती है ब्लड अलायंस की, वो कहती है कि तुम ये सच में करने वाले हो। तभी वो लड़का बताने लगता है कि इस सिटी में जो है एक टीम आई है और वो जो है वो भी कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि वो सोल सीक्रेट ट्रेजर को जो है वो ढूंढने जा रही है सनसेट सिटी में। मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग से जो एम्प्लॉयर है उनको यहाँ पे जो है मिशन दिया गया है और उनको बहुत सारे टास्क दिए हैं इसके बारे में। तुम जो हो, क्यों नहीं अपनी जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करते हुए उनसे वो कुछ टाइम के लिए उधार मांग लो। तभी वो मेड उसका जो कान खींच देती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। और वो कहता है कि वैसे भी जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा बेकार है और किसी के प्यार को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो जो लड़की है यानी कि मेड जियांग के पास आती है और कहती है कि वो लोग रेड कॉपर इंटरमीडिएट टीम का मिशन है, तुम मुझसे नहीं कर सकते। तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम उनकी जो ग्रुप हो उसको कैसे ज्वाइन करोगे। वहाँ पे जो है सारे के सारे लगभग 5th रैंक के मार्शल एंसास्टर लेवल पे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें रिक्रूट करेंगे। और जियांग कह रहा होता है हाँ बात तो सही है, और वैसे भी उनके पास जो है वो पावर जो है मैन पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो वो मुझे रिक्रूट क्यों नहीं करेंगे। और वो कहती है कि ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज़्यादा आसान है। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है और हमने जो है वो लोगों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग से लोगों को चुना है। और अगर यदि रेड कॉपर का तुम एग्ज़ाम्पल ले लो तो वो जितने भी मिशंस होते हैं वो 9 ग्रेड के हैं, उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इनकी जो फ़ीस उन्हें मिलेगी वो भी रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा और फेलियर होने पे हम लोग जो हैं उन्हें कोई भी पेनल्टी नहीं देने वाले हैं। और रही बात मिशन की, इससे पहले भी कुछ लोग जो है वहाँ पे जा चुके थे और तुम्हें नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो प्राइमरी टास्क से बहुत ज़्यादा अबव है। ऑर्डिनरी 9th ग्रेड के लोग भी इसको नहीं कर सकते। इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जो टीम है उसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो सारे के सारे मेंबर हैं उन्होंने कोई ना कोई टास्क जो है वो कभी ना कभी कंप्लीट किया ही हो। और पिछली बार जो टीम गई थी उसमें से जो है सिर्फ 2 ही लोग वापस आ पाए थे, बाकी के सारे जो हैं वो मारे जा चुके थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी ऐसा कर पाओगे। वो लोग जो है वो सिर्फ अपनी आधी जर्नी को ही कंप्लीट कर पाए और सारे के सारे लगभग मारे ही जा चुके थे। जियांग कहता है कि मुझे डर है वो कोई बाहर के लोग जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, पर मुझे जो है इस मिशन को करना पड़ेगा। मैंने इतनी सारी मुसीबतों को झेला पर मैं जो रुक्सी को नहीं बचा पाया। और तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं जो इस अपॉर्चुनिटी को जो हूँ पक्का ग्रैब करना चाहूँगा और आपका ये बताने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम चिंता मत करो, तुम जो हो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो जो मेड होती है ब्लड अलायंस की, वो कहती है इतना हैंडसम फेस जो है वो बेकार में ही मारा जाएगा, पता नहीं ये जो है आखिर इतना सोच क्यों रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो बहस कर रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि वो जो है इसकी तुम एंट्री करो। अब वो कह रही होती है कि ये नहीं कर सकता और उसके सामने जो लड़का होता है वो कहता है कि हम लोग जो है मिशन के लिए हमें 5 लोगों की ज़रूरत है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। पर वो लड़की उससे बहस करे जा रही होती है और जो भी जियांग और उसकी टीम होते हैं वो कहते हैं ब्रदर, लगता है कि ये लोग जो हैं वो तुम्हें बिल्कुल भी अपनी टीम में ऐड नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। वो लड़की कहती है आखिर इस तरीके के सफ़ेद बालों वाले लड़की की हमें जोड़ती क्या है, और ये जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ सा है, मैं नहीं चाहती कि तुम जो है सही वो ऐड करो, आखिर ये है क्या। और वो लड़का कह रहा होता है पर जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें डेंजर है, इसके लिए कोई भी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए नहीं आ रहा। तभी जियांग उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस, क्या आप मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनेंगी। और वो लड़की कहती है हाँ बोलो। जियांग कहता है मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, और वो एकदम डरावने लुक में उसे कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या आप जो हैं वो मुझे ट्राई करना चाहेंगी। और वो जो लड़की है वो उसे ऐसे देख के थोड़ा सा डर रही होती है और तभी वो जो लड़की है वो जियांग से अपना हाथ छुड़ाती है और जियांग को जो दूर धकेल देती है और अपनी पावर को अनलीज करती है और कहती है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है इस मिशन के लिए, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे खुद परफेक्ट बनाऊँगी इस मिशन के लिए। और वो जियांग पे अटैक करने लगती है और जियांग अपनी मेट से कहता है कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ। और वो मन में सोच रहा होता है
कि ये जो है लगता है कि कोई जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसको प्रैक्टिस कर रही है, पर ये जो टेक्निक है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और वो जो लड़की होती है वो बहुत सारे पावर से बने हुए जो स्पाइक्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए जियांग पे अटैक कर रही होती है, और जियांग उसको डॉज कर रहा होता है। जियांग कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं है अवॉइड करना, और वो कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। वो लड़की कहती है क्या तुम जो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आसानी से इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और सारे के सारे लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं लिू यांग प्लीज़ रुक जाओ। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, उस पर कुछ मर्सी वर्सी दिखाओ यार। वो लड़की जो है वो कहती है कि हाँ अच्छा उसको मर्सी दिखाऊं मैं। और वो तभी जियांग पे एक अटैक करती है, और वो अटैक बिल्कुल जियांग के बगल से जाके गुजर जाता है, और उससे थोड़ा सा उसको डैमेज भी होता है। और जो जियांग है वो कहता है अरे यार। और जियांग थोड़ा सा जो नीचे गिरने ही वाला होता है, पर तभी वो लड़की कहती है कि तुम जो हो जितना देर तक मुझसे लड़ना चाहते हो तुम लड़ लो, पर तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम्हें जो है तुम जानते भी हो हम दोनों के बीच में गैप कितना है। मैं एक हाई ग्रेड की मार्शल एंसेस्टर रियल में पहुंच चुकी हूं। मैं हेवन और अर्थ से किसी भी चीज़ का यानी कि किसी भी एलिमेंट का यूज़ कर सकती हूँ, और उनसे कुछ टाइम के लिए ये चीज़ उधार ले सकती हूँ। तुम्हें क्या पता ये चीज़ करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और वो कह रही होती है जो मार्शल एंसेस्टर लेवल है उसको मैंने ऐसे ही नहीं पा लिया है, मैंने हेवन और अर्थ दोनों की बहुत ज़्यादा पूजा की और कल्टीवेशन किया। मैं मार्शल एंसेस्टर के जो मेरा जो रैंक है, कोई नॉर्मल मेरे रैंक का बंदा भी मेरे सामने आ जाए तो भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैंने इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन की है, और मेरी पोटेंशियल जो है उसकी तो तुम पूछो ही मत। और मेरा जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है वो वाटर ही है। और तभी जो जियांग है वो खड़ा होते हुए कहता है तुम कितना बकवास करती हो। तुम सिर्फ जब भी जाओगे किसी मिशन में तुम्हारे चक्कर में पक्का कोई ना कोई टीममेट मारा ही जाएगा। अब तुम जो बेकार में यहाँ से निकलो। और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने ये टेक्निक जो है अब वो तुमसे सीख ली, अब तुम जो है वो बकवास मत करो। और वो जो लड़की है वो कहती है अच्छा तुमने ये पावर सीख ली, तुम जो है ऐसे कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, तुम जो है सिर्फ इसके बारे में सोच के इसके बारे में सीख सकते हो, ज़्यादा जो है वो दिमाग मत लगाओ। हेवन और अर्थ की पावर को इतना जल्दी सीखना ये इम्पॉसिबल है, और तुम तो इसे बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तभी जियांग कहता है अच्छा इम्पॉसिबल और ग्रेट पावर, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है इससे भी ज़्यादा ताकतवर टेक्निक्स को देखा है, और जो क्विंचेंग थी तुम तो उसके सामने में पता नहीं एक कचरा भी कहूँ तो वो भी बेकार हो। और मैं अपनी एनिमीज़ को फ्यूचर में मारने के लिए मैंने जो है लाइट को अपने काबू में किया है, और तुम तो हो जैसे वाटर एलिमेंट को लेके इतना ज़्यादा उछल रही हो। तभी जियांग कहता है कि ये जो ग्रेट पावर है मैं मानता हूँ हेवन और अर्थ से है, पर तुम्हारा जो कल्टीवेशन पाथ है वो अभी भी बेकार है। तुमने जितना कल्टीवेट किया है वो तो एक ओशन में सिर्फ एक पानी की बूंद जितना है। और वो तभी उस लड़की के जो हैंड्स है उसमें पावर को डालने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कमाल का ट्रेजर दिखाता हूँ। और वो उसमें एनर्जी डाले जा रहा होता है, और वो लड़की कहती है आखिर ये है क्या, इतनी ज़्यादा यून पावर। और उस लड़की को पता नहीं कुछ होने लगता है, और वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो क्यों रही है। और वो कह रही होती नहीं प्लीज़ रुक जाओ। तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और उसे देख के वो जो वहाँ पे लड़का होता है जो एंट्री कर रहा होता है वो कहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो तो 1000 पाउंड्स तक है, इसका जो लोड है उसने कैसे उठा लिया। और पूरा जो ग्राउंड है वो इतनी ज़्यादा हिल रही है, क्या सच में ये एक मामूली सा बंदा है, क्या ये सच में 5th रैंक का एंसेस्टर लेवल पे नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसका दोस्त कह रहा होता है ये जो ब्रदर है मुझे लग रहा है कि ये जो जियांग हांग है उससे भी बड़ा पर्वर्ट है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसने उस लड़की को पकड़ रखा होता है अपनी बाहों में, और कहता है कि ये है सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बढ़िया टेक्निक, क्या आपको ये पसंद आई। और तभी वो लड़की कहती है मुझे जाने दो, तुम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो। तभी जियांग उसे छोड़ देता है, और वो लड़की नीचे गिर जाती है, और वो कहती है क्या मॉन्स्टर वाली पावर, ईवल पावर कह रही हो आप, ये तो एक मामूली से स्वॉर्ड टेक्निक है, वो तो मैं कभी कभार स्वॉर्ड को जब विल्ड करता हूँ ना तो मैंने गलती से सीख ली थी, ये तो गलती से ऐसा हो गया था। और मैं जो हूँ क्या अब आपके लिए क्वालिफाइड हूँ टीम में ज्वाइन होने के लिए। पर वो जो लड़की है वो कुछ नहीं कह रही होती, और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई होती है तो वो सारे तोड़फोड़ का पैसा जियांग हांग के दोस्त को देना पड़ता है। और वो कहता है कि मैं क्यों इन सारी टूटी फूटी चीज़ों की जो पैसे है उसको पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सब कुछ एंट्रीज कर रहा था वो उससे जियांग से कहता है कि ये जो मिशन है वो एस्कॉर्ट के बारे में है, और तुम्हें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस टाइम जो है ये मिशन रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को भी शेयर देने वाले हैं जिनकी फैमिली पहले मर चुकी है। और जो जियांग है वो कहता है अच्छा ठीक है।
तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहता है ब्रदर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है यहाँ पे मनी के लिए ज़्यादा नहीं आए, हमें तो कुछ और काम है। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो बंदा है वो कितना बड़ा फेंक रहा है, ये तो सिर्फ हमेशा प्रॉफिट के पीछे ही भागता है। जब उसने ये सुना था कि जो किंग का बेटा है वो अपनी ट्रूप को लेके जो पियोक्सी सिटी है वहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले ये भाग गया था और वो भी बहुत तेज़ी में। तभी जियांग उनसे कहता है ठीक है चलते हैं, और वो अपनी मेट से कहता है कि ये जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम जो हो यहीं पे रुको और मेरी जो वापस आने का इंतज़ार करो। उसकी मेड कहती है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी वाइफ को जो है वो जगा दूंगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ही तेज़ी से भाग रहे होते हैं और जहाँ से जो जियांग जा रहे होते हैं उन लोगों ने वहाँ पे नज़र रखी होती है। और उसमें से एक कहता है कि आखिरकार ये लोग जो हैं वो यूसू सिटी से बाहर आ ही गए, अब हम जो है इन्हें दिखाते हैं और मैं इन्हें पक्का मार दूंगा बिना इन्हें अपनी शक्ल दिखाए। और उनमें से एक और कह रहा होता है कि हाँ ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये फैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, हमें बहुत ही मज़ा आएगा और ये टास्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब जियांग हांग जो है उसके सामने कौन सी मुसीबत आ गई है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।